हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होगा और आपके पास तैयारी के लिए 20 से 25 दिन ही अब बचे हैं। तो सारे के सारे तैयारी में जुट जाइए आखिरी दिनों में। आज के वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 50 प्रश्न आप ज़रूर याद कर लो एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको जीके जीएस में 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करना है, तो अगर आप टॉपर हैं तो इन 50 में से 50 प्रश्न जरूर सही करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिए और बताइए कि 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर आपसे बना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू कीजिए। सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से एंड तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? साथ साथ में आप भी कमेंट करते रहिए हर क्वेश्चन का राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन का सही सूत्र क्या होगा? व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? यहाँ पे 4 फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें से हमें छांटना है बेंजीन का फॉर्मूला। तो सबको मालूम है C6H6 जो होता है ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, CH4 होता है मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? वेयर इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड? तो ये आपका स्थित है ओडिशा राज्य में। अगर आप आंसर ओडिशा कर रहे हैं कमेंट में तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी के सभी कमेंट करते रहिए, आंसर सभी के कमेंट पढ़ता हूँ लास्ट में। अगला क्वेश्चन, अमेजोन के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजोन? अमेजोन कंपनी के जो संस्थापक हैं ये जेफ बेजोस हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। बात करें सचिन बंसल जी की तो ये को फाउंडर हैं फ्लिपकार्ट के। स्टीव जॉब्स भी को फाउंडर हैं एप्पल के। और जैकमा जो है ना ये अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या टोटल 1 है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप सभी को कमेंट में बताना है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। अगला क्वेश्चन, मोडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? इससे पहले आपने कोरनांग का सूर्य मंदिर तो सुना होगा जो कि आपका ओडिशा में स्थित है, पर आपसे पूछा है मोडेरा का सूर्य मंदिर। तो ये जो सन टेम्पल है मोडेरा का ये हमें देखने को मिलता है गुजरात में। तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन केरला? केरल में इनमें से वेमनाड झील है। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी वेमनाड लेक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात कर ले कोलेरू झील की तो कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील ये तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना में ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। और चिल्का झील ये ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। अगर आपने आंसर ऑप्शन सी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेबर किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। जो आपका ओम है ना ये प्रतिरोध की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी राइब्स आर देयर इन ह्यूमंस? मनुष्य में पसलियों की टोटल संख्या 12 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें। और ऐसा ही वीडियो रोज़ाना सबसे पहले देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं हूबहू वैसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान तक देखिएगा एंड तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? Who among the following was the first deputy speaker of the लोकसभा? जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के वो थे दोस्तों अनंत शयनम अयंगर। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे अगर डिप्टी स्पीकर पूछा है तो हो सकता है आपसे प्रथम जो है ना अध्यक्ष भी पूछ ले।
तो जो पहले अध्यक्ष थे ना लोकसभा के वो जीवी मावलंकर थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल? मंत्री जो परिषद है ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर सही है। अब यहाँ पे प्रथम पूछा है तो अंतिम भी पूछ सकता है। अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम सरपंच? सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? तो ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मद्रास होम रूल लीग? यहाँ पे मद्रास होम रूल लीग पूछा है तो एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हमसे पूछ ले कि पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? Which of the following is an example that can exist in all three physical states? तो यहाँ पे ये उदाहरण है जल का। जल जो है ना ये ऐसा उदाहरण है जो कि तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, जैसे कि ठोस, गैस, जलीय द्रव्य, ये तीनों अवस्था में जल रह सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है? विच इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट कोयल? सॉफ्ट कोयल ये बिटुमिनस कोयला को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच टाइम इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम? तो ये टोटल जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम जो है ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? वेयर इज आमेर फोर्ट लोकेटेड? आमेर का जो किला है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली सोल्ट पीटर का सही सूत्र बताइए। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चिली सोल्ट पीटर? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये होता है चिली सोल्ट पीटर का करेक्ट फॉर्मूला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 के बाद योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, इसलिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? ऑरेंज कलर इन कैरेट इज ड्यू टू कैरोटीन। कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग नारंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। और जो लाइकोपिन है ना ये टमाटर के लाल रंग का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में स्थित जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो बन्नावली है ना ये किस नदी के तट पर स्थित है? बन्नावली की बात हो रही है तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। ऑप्शन सी जो भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामकृष्ण परमहंस ये दोस्तों गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, और इनका जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर जो भी ऑप्शन सी दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। मूल शंकर जो है ना ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, और जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार बलदेव सिंह जी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो वल्लभ भाई पटेल जी है ना, ये इंडिया के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है। आर के षणमुखम शेट्टी जी, ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है? द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज नेम्ड दीवान निगारा? दीवान निगारा जो है ये मलेशिया की संसद का नाम है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्या होगा आंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र के नागपुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नागपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? डायबिटीज डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन? तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो अंग है इसे प्रभावित करता है मधुमेह रोग। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपसे और पूछूंगा, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि मधुमेह रोग किसकी कमी से हमें होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने जनों को पता है। बहुत बार हमने किया भी है पहले ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट टेक प्लेस? तो ये जो आंदोलन है ना, ये आपका हुआ था 1919 में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट रॉक इंटो? ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण होता है नीस में। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है इक्वाडोर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किसके समय में पारित हुआ? इन हुज टाइम द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 एडी? तो ये पास हुआ था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की? इन विच ईयर डिड अकबर इस्टेब्लिश द इबादत खाना? इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय जी। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में वर्णित है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? तो ये डिस्क्राइब्ड है आर्टिकल 40 में। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन एस्टीमेट्स कमिटी? एस्टीमेट्स कमिटी में टोटल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच किंगडम? बिंबिसार की बात हो रही है तो ये हर्यक वंश साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ विच कंट्री? तो ये सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? हु हैड यूनिफाइड जर्मनी? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता था? हु वाज आल्सो नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी? मैन ऑफ डेस्टिनी जो है ये दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आशा धातु भी कहते हैं? विच इज आल्सो नोन एज मेटल ऑफ होप? मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क अमेरिका। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये हमारे भारत के गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया था?
वेयर डिड द ट्रेवलर इबन बतूता कम फ्रॉम, यात्री इबन बतूता आया था मोरक्को से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्या इसका आंसर है। विज्ञान की कौन सी शाखा घासों के अध्ययन से संबंधित है। विच ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ग्रेसेज। स्टडी ऑफ ग्रेसेज जो है ये दोस्तों अग्रेस्टोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट किस रोग, जो मोनाजाइट रोग है ये किस अंग से संबंधित है। मोनाजाइट डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, तो ये हमारे ब्रेन मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने वाला उपकरण कौन सा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड ए मोटर बोट। वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला जो उपकरण है वो टैकोमीटर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है। विच ग्लैंड इज हैज बोथ। देखिए यहाँ पे जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों जो टाइप की होती है वो पैनक्रियाज अग्न्याशय ग्रंथि को बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए आपने 50% में कितना स्कोर किया है।